डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वह है वाक्य परिचय। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के बारे में, वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं। हम सब मिल करके वाक्य के बारे में आज जो है चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि वाक्य क्या होता है। तो आप लोग जो है रफ पेन लेकर जरूर बैठना और आप नोट भी करते चलना। देखिए, सबसे पहले जो है वाक्य पढ़ने से पहले हमको एक और परिभाषा हमको समझना होगा, वह है पद के बारे में कि पद किसे कहते हैं। तो पद किसे कहते हैं आप ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए आपका एक शब्द है गाय, है ना, एक शब्द है गाय और मैं आपसे कहूँ कि गाय जो है क्या है, घास खाती है। गाय क्या करती है? गाय घास खाती है। अब देखिए, जैसे गाय घास खाती है, तो अब इसमें जो गाय घास खाती है, इसमें जो पद है ना, वो पद कितने हैं? 4 हैं। यही मेरा समझाने का आपका मतलब होता है कि यही पद मिल करके किसी वाक्य की संरचना करते हैं। तो एक वाक्य में क्या है, कई पद होते हैं। एक वाक्य में कई पद होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो अपने भाषा में कि एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उतना ही उसे पद कहा जाता है। तो पद या शब्द कहीं न कहीं एक है। हमारे कहने का समझाने का तात्पर्य यही था कि पद किसे कहते हैं कि पदों के द्वारा क्या किसी वाक्य का निर्माण होता है और एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उतना ही क्या है, पद होता है। पदों के निर्माण से, पदों के समूह से किसी एक वाक्य की संरचना होती है। ये हमारा जो पद समझाने का थोड़ा सा, ताकि आप समझ जाओ। अब पद के बाद हम चलते हैं वाक्य पे, जो हमारा टॉपिक था कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह, शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण रूप से किसी भाव को स्पष्ट करे। शब्दों का एक ऐसा सार्थक समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे, जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे या प्रकट करे, उसी को क्या है हमारा, उसको वाक्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी वाक्य है, जैसे मैं कह दूं मोहन खा रहा है, मोहन मान लीजिए भोजन कर रहा है ना। तो ये अगर आपसे कोई कहेगा कि मोहन भोजन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मोहन है, हम आज समझ जाएंगे कि मोहन क्या है, वह भोजन कर रहा है ना। अब जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा बदल दूं, अब देखिए पूर्ण भाव ये हमको दे रहा है कि मोहन क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है। ये एक साधारण वाक्य है और हमको समझ में आ रहा है, इसी को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं ये बदल दूं, मैं कह दूं मोहनी, मैं यहाँ पे कह दूं कि मोहनी कर रहा है। अब ये होगा भाई मोहनी क्या कर रहा है, मोहनी कर रहा है, कोई रूप ही नहीं होगा, सही वाक्य होगा इसका, मोहनी कर रही है ना। तो ऐसा वाक्य होना चाहिए, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह होना चाहिए जो हमको एक पूर्ण भाव स्पष्ट करे। अगर हम किसी वाक्य को पढ़ें तो वाक्य क्या है हमें समझ में आ जाए। इसी को क्या है, इसी को वाक्य कहा जाता है, इसी को वाक्य कहा जाता है, ठीक है ना। और एक उदाहरण है कि नीतीश कमरे में पढ़ रहा है। नीतीश क्या है, वह कमरे में पढ़ रहा है। नीतीश कमरे में पढ़ रहा है, तो ये भी क्या हुआ, एक वाक्य जो हमसे कहेगा कि नीतीश कमरे में पढ़ रहा है, तो समझ जाएंगे हाँ भी कोई नीतीश है और वह जो क्या अपने कमरे में पढ़ रहा है। यानी कि वाक्य ऐसा हो कि जो समझ में आ जाए कि ये हमसे क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, वो पूरा सही से अर्थ हमको समझ में आ जाए। अतः इसे क्या है, वाक्य कहा जाता है। अब इसका क्या है, वाक्य के जो होते हैं 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। इसके पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और अगर आप बार बार हमारे वीडियो का आप देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर पहले से मौजूद हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जो किसी अन्य स्थान पर पढ़ रहे हैं या कोई अन्य विद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आप उनसे मिल करके जो है उनको शेयर करिए, ताकि यह चीज वो भी अच्छे से जान सके, है ना। अब देखिए वाक्य के अंग, वाक्य के अंग
वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है आपका उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विधेय। वाक्य के दो ही अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा क्या होता है विधेय। अब देखिए उद्देश्य किसे कहते हैं। कोई ऐसा वाक्य हो जिस वाक्य में कर्ता के बारे में कहा जाए। कोई भी वाक्य हो जाए उसमें कर्ता क्रिया तो रहेगा ही, तो कोई भी ऐसा वाक्य हो उस वाक्य में कर्ता के लिए कुछ कहा जा सके। अर्थात कोई भी वाक्य हो, अगर आप उसमें कौन शब्द लगा दोगे, कौन शब्द, तो उससे क्या है हमारा उद्देश्य निकल के आ जाए। जैसे मैं कह दूं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं। अब मैं पढ़ा रहा हूं में जो है कौन पढ़ा रहा है, तो मैं पढ़ा रहा हूं, अर्थात मैं क्या हो जाऊंगा, आपका उद्देश्य हो जाऊंगा, ठीक है ना। जैसे दादाजी ने कहानी सुनाई, कौन कहानी सुनाई भाई, दादाजी ने कहानी सुनाई। तो किसी भी वाक्य में हम कौन शब्द डाल करके हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका जो उत्तर निकलता है वही हमारा क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। और बचा दूसरा विधेय। उद्देश्य को छोड़ करके जो भी उस वाक्य में बचता है सभी हमारे क्या है, विधेय कहलाते हैं, है ना। या अगर हमको विधेय निकालना है किसी वाक्य से तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, क्या, जैसे मैं कह दूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये वाक्य था, और मैं पूछूं मैं क्या कर रहा हूं, तो उसका क्या आएगा निकल के, पढ़ा रहा हूं। तो पढ़ा रहा हूं हमारा क्या हो जाएगा, वह विधेय हो जाएगा, है ना। सीता गा रही है, सीता क्या कर रही है, सीता गा रही है, तो गा रही क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा, और सीता क्या आपका उद्देश्य हो जाएगा। तो वाक्य के दो ही अंत होते हैं, दो ही अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है क्या, विधेय होता है ना। तो वाक्य का वह भाग जो है जो उद्देश्य के बारे में बताता हो कि उद्देश्य क्या कर रहा है, उसी को विधेय कहा जाता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वाक्य अंग। अब पढ़ेंगे वाक्य के भेद कितने होते हैं, वाक्य के भेद कितने होते हैं, या वाक्य कह सकते हो प्रकार या भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के जो भेद होते हैं ना वो जो है जैसे पहला भेद आपका है रचना के आधार पर। पहला भेद आपका है रचना के आधार पर, और जो आपका जो दूसरा भेद है वह है आपका अर्थ के आधार पर। पहला आपका रचना के आधार पर है और दूसरा क्या है आपका अर्थ के आधार पर है, कि वाक्य के भेद जो है रचना के आधार पर कितने होते हैं और अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। अब देखिए रचना के आधार पर जो है वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, मैं लिख दे रहा हूं। पहला आपका है सरल वाक्य, ठीक है ना। और जो दूसरा आपका वाक्य है, पहला सरल वाक्य हो गया, ठीक है, दूसरा आपका क्या वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य, दूसरा आपका हो गया संयुक्त वाक्य। और जो आपका तीसरा वाक्य है वो तीसरा आपका वाक्य है मिश्रित वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य। आप नोट करते हो चलिए। तो वाक्य के भेद में 2 होते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, है ना। तो रचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब देखिए आप सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। जैसे मैं कह दूं मोहन पढ़ता है, आप उदाहरण सुनते चलिए और लिख लीजिए। मोहन पढ़ता है, मोहन आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। पढ़ता है क्या हो जाएगा, आपका विधेय हो जाएगा ना। मैं जाता हूं तो मैं उद्देश्य हो गया, और जाता हूं क्या हो गया, आपका विधेय हो गया, है ना। तो कुल मिलाकर के सरल वाक्य उसे कहते हैं जिसमें क्या है, एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, इसे कहते हैं आपका सरल वाक्य, अर्थात इसमें एक ही हो, ठीक है ना, दोनों उद्देश्य विधेय दोनों। अब दूसरा आपका है क्या, संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब हम 2 सरल वाक्य आपस में मिला देते हैं। जब 2 सरल वाक्यों को हम आपस में मिला देंगे, 2 सरल वाक्यों को ना, जब 2 सरल वाक्यों को हम आपस में जोड़ करके एक नया वाक्य बना लेते हैं, उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राधा गा रही है परंतु मीरा नाच रही है। अब राधा गा रही है सरल वाक्य, परंतु मीरा
नाच रही है, मीरा नाच रही है, ये भी सरल है, और राधा गा रही है, ये भी सरल है। हम इन दोनों को मिला दिए, यानी कि दो सरल वाक्य को मिला देना ही संयुक्त वाक्य कहलाता है। एक उदाहरण है, मोहन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, और जो सुरेश है वह लिख रहा है। मोहन पढ़ रहा है परंतु सुरेश लिख रहा है। तो ये सभी क्या है, आपके संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब दो सरल वाक्य को मिलाकर के आपस में एक नया वाक्य बनता है, उसे क्या है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। और तीसरा आपका मिश्रित वाक्य। देखिए जो मिश्रित वाक्य होता है, जब वाक्य में एक मुख्य वाक्य हो और दूसरा उसके ऊपर आधारित हो। एक मुख्य वाक्य हो, यानी पहला हो या दूसरा, लेकिन ज्यादातर पहला ही होता है, ठीक है ना। तो पहला जो वाक्य है अर्थ कर सकते हो आप, या वाक्य में कोई एक वाक्य, दो वाक्य होंगे इसमें भी, लेकिन जो पहला वाक्य होगा या उन दोनों में से कोई भी एक वाक्य हो, वो वाक्य मुख्य होगा, और जो दूसरा वाक्य उसमें आप जोड़ोगे वह वाक्य उसके ऊपर आधारित होगा। मैं उदाहरण दूं, जैसे कि पिताजी ने कहा कि सत्य बोलना चाहिए। पिताजी ने कहा कि सदा सत्य बोलना चाहिए। तो कौन कहा, पिताजी ने कहा, है ना। तो पिताजी ने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्रित वाक्य हो जाएगा, ठीक है ना। और एक दो उदाहरण है, जैसे जो व्यक्ति घर पर आया था वह बहुत अच्छा प्रसिद्ध लेखक था। जो व्यक्ति घर आया था वह क्या है, बहुत अच्छा प्रसिद्ध लेखक था, है ना। तो ऐसे ही मिश्रित वाक्य होते हैं, या अपनी भाषा में आप समझ सकते हो कि संयुक्त वाक्य से जो कठिन है वो होता है मिश्रित वाक्य होता है, क्योंकि संयुक्त वाक्य में सिर्फ दो सरल वाक्यों को ही जोड़ा जाता है, लेकिन अब मिश्रित वाक्य में दो सरल वाक्य आप नहीं जोड़ सकते। उनमें से एक वाक्य मिश्र रहेगा और मुख्य रहेगा, और जो दूसरा वाक्य है वो उसके ऊपर क्या है, आधारित रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरा है वाक्य के भेद में अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। अब अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है, हम इसको अगले या नेक्स्ट वीडियो में हम इसको पढ़ाएंगे। फिर जितना आज आपको पढ़ाया गया है, आपको जो टॉपिक समझ नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करके पूछ लीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसमें पढ़ा देंगे और आपको बता भी देंगे। और आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इसको पढ़ें। और अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, क्योंकि वाक्य के आधार पर जो अर्थ के आधार पर जो भेद है वो लगभग 5-6 प्रकार के हैं। इसीलिए हम आपको इसका एक अलग वीडियो अलग से बना देंगे। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।